आपके साथ अर्पिता परमार और मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। बोचा उपचुनाव को लेकर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार की उपलब्धियां लोगों को बताई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा में नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। रामनवमी पर शहर में निकला भव्य शोभा यात्रा, जय श्री राम के नारों के साथ पूरा शहर गूंज उठा। और बोचा उपचुनाव का प्रचार प्रसार थमा, दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत। तो ये थे आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। बोचा उपचुनाव को लेकर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार की उपलब्धियां लोगों को बताते हुए एईएस को लेकर जागरूक किया। बोचा उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा उम्मीदवार बेबी कुमारी पर पूरा भरोसा है। मुझे आप लोगों पर भी भरोसा है, आप बेबी कुमारी को जरूर जिताएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार द्वारा एईएस पर किए जा रहे कार्यों को भी बताया, साथ ही एईएस को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। आप इतनी बड़ी संख्या में इस भीषण गर्मी में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मुझे बड़ी खुशी हुई है, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और जब आपको इतनी बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं तो हमको पूरा का पूरा भरोसा, हमको पहले ही से भरोसा बेबी कुमारी पर। बेबी कुमारी अगर पिछली बार निर्दलीय थी तो भी वो बीजेपी के साथ रही, एनडीए के साथ रही, तो मुझे खुशी है कि पुनः इनको अवसर मिला, एनडीए से और बीजेपी ने मौका दिया, मुझे खुशी है। और इसीलिए आज हम चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आपके बीच में हम सब लोग आए हैं प्रचार करने और अपनी बात रखने के लिए, और यही निवेदन करने के लिए आए हैं कि इनको भारी मतों से विजयी बनाइएगा, यही हमारा। और आज का दिन तो एक विशेष दिन है, आने का मौका मिला रामनवमी के अवसर पर भी। आज हम आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हम लोग उसके लिए आ करके एक एक जगह अस्पताल को देखना, कहाँ क्या कमी है, क्या दिक्कत है, और उस पर आप सब लोगों को मालूम है कि सब जगह हम लोगों ने आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराया गया। इन सब चीजों को भूलना नहीं चाहिए। 5 प्रखंडों का हम लोगों ने आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराया, क्योंकि हम लोगों ने महसूस किया कि सबसे अधिक प्रभावित यहाँ के लोग हैं। तो एक एक चीज पर हम इसलिए इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग विकास का काम तो करते ही रहते हैं, लेकिन अगर कहीं समस्या आती है तो उन समस्याओं पर भी गौर करते हैं और एक एक चीज देख करके, और कहां कहां नहीं गए, हर जगह जाकर के भी हम लोगों ने देखा। और इसी प्रकार से आपको मालूम है कि 24 दिसंबर 2019 को जल जीवन हरियाली यात्रा के क्रम में दरियापुर एईएस प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण भी किया था, और उसमें भी आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण की समीक्षा बैठक की थी, और उसके बाद कई कदम उठाए गए। हर जगह जब पूरा का पूरा सर्वे किया था, देखा था कि यहाँ पर क्या स्थिति है, शौचालय है कि नहीं, आवास का निर्माण लोगों का है कि नहीं, लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध है या नहीं। इन सब चीजों के लिए विशेष पहल की शुरुआत हम लोगों ने करवाई और एक एक काम करवाया। और यह भी देखा कि भाई कहीं यहाँ की महिलाएं जीविका समूह से बाहर है, तो उनको भी निश्चित रूप से हम लोगों को देखना चाहिए कि इसमें कोई छूटा हुआ परिवार है, उसको उसके साथ जोड़िए और सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत उनको लाभान्वित करने के लिए। तो हर तरह से हम लोग शुरू करते हैं, और इस बार भी हम लोग पहले से अलर्ट किए हुए, एक दिन हम मीटिंग कर चुके हैं कि फिर ये गर्मी का समय आ गया, फिर एईएस का समय आ गया, तो एक एक चीज के लिए हम लोग सबको अलर्ट किए रहते हैं। कुछ कुछ इक्का दुक्का होता है, पहले भी हमने किया था, आप सब लोग हैं इसलिए हम जान करके इसकी चर्चा कर रहे हैं। अगर गरीब गुरबा परिवार में कोई बच्चा या बच्ची रात में बिना खाए अगर सो जाए तो ध्यान रखिएगा, अगर बिना खाए अगर सो जाएगा तो खतरा उस पर आ जाता है कि एईएस का शिकार हो जाएगा। इसलिए हम सबसे आग्रह करते हैं
कि कोई बच्चा या बच्ची ध्यान रखिएगा कि भोजन कर रहा है कि नहीं। अगर उसको भोजन करने की इच्छा नहीं है, अब बिना भोजन करते रात में सुत रहा, समझ जाइए कि इस पर खतरा है और तत्काल उसका इंतजाम करना चाहिए इलाज के लिए। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के आरक्षण और सशक्तिकरण पर भी चर्चा करते हुए कहा कि हमारी उम्मीदवार भी महिला है। बोचहां के विकास के लिए सरकार द्वारा कई कार्य किए जा रहे हैं। इसकी चर्चा करते हुए सारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो महिलाओं की क्या हालत रहती थी, कोई इज्जत थी महिलाओं की? तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो पूरा का पूरा हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और आप सोचिए, जब उसमें पंचायत का चुनाव होना था और हम लोगों को 2005 में मौका मिला, कानून बनाया, और उस समय हम लोगों ने उसके पहले जो चुनाव हुआ था 2000, कहा किसी को रिजर्वेशन था, अनुसूचित जाति जनजाति किसी का नहीं। और हम लोगों को जब मौका मिला, हमने महिलाओं के लिए जो केंद्र में कानून बना था, उस समय हम MP थे, ये जो कमेटी बनी थी उसी के भी हम मेंबर थे, उसमें बड़ा मेहनत करके काम ध्यान दे रहे थे। और यहाँ पर जो देखा, जो पूरे देश में 1/3 का था, हमने बिहार में करवाया महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण। तो ये सब काम शुरू किया। अब पिछड़ों में हम लोगों ने अति पिछड़ों को आरक्षण करवाया 20% का, अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1%, ये सबके साथ चुनाव करा। देखिए 4 बार हो चुका। तो इसीलिए एक एक चीज का, तो इसी तरह से फिर नगर निकायों के चुनाव में भी उसके बाद उसके अगले साल से इसी तरह से सबको मौका दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी पर भरोसा जताते हुए कहा कि 5 वर्षों के कार्यकाल में हमारे पास जब भी आई, बोचहां के विकास पर ही चर्चा की और बराबर मिलती थी अपने क्षेत्र की समस्या के लिए। अभी बोल रही थी अपनी बात, लेकिन हमेशा मिलते रहती थी हमसे अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के। तो हमने ये महसूस किया था कि बहुत ही सक्रिय महिला है और अपने क्षेत्र की सेवा के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती। मिल करके एकजुट होकर के चलिएगा। और निश्चित रूप से हम लोगों की जो उम्मीदवार है, NDA की उम्मीदवार है, भाजपा की उम्मीदवार है श्रीमती बेबी कुमारी जी, इनको जिताइएगा। और आप जान लीजिए कि बचा उचा काम सब होता रहेगा और आगे बढ़ाएंगे। तो बेबी कुमारी को जिताइएगा, यही हम आप सब लोगों से अपील करने आए। तो क्या उम्मीद करें भाई, बेबी कुमारी को जिताइएगा ना? हाथ उठा के बताइए। तो हम माल्यार्पण कर दें इनका, कर दे। देखिए, तब निश्चित रूप से परसों जो वोट है, आप निश्चित रूप से उस दिन को दीजिएगा। कमल फूल छाप जो है चुनाव की, उसके पास आप अपना पूरा का पूरा योगदान करिएगा और एक एक चीज को देखिएगा। और सबसे अपील करेंगे कि सब लोग वोट दीजिएगा। और खास करके जो बहने हैं, महिलाएं हैं, उनसे हम कहेंगे कि सबसे पहले घर में खाना वाना नहीं बनाना है, सबसे पहले निकल करके वोट डाल दीजिए और तब लौट करके जाइएगा, तब खाना खाइएगा। और जो कह दीजिएगा घर के लोगों को कि जाओ वोट दे करके आओ, तब हम तुमको खाना खिलाएंगे। तो यही हम सब महिलाओं से अपील करेंगे कि पूरे तौर पर ध्यान दीजिएगा। बोचहां उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला किया। बोचहां विधानसभा उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने प्रत्याशी अमर पासवान के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने सरफुद्दीनपुर हाई स्कूल मैदान में पहुंचे। इस दौरान राजद के कई कद्दावर नेता मौजूद थे। मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ दिखी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव अमर पासवान के लिए वोट मांगने तीसरी बार बोचहां विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर चोट देना ही है तो वोट से देना चाहिए। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री को घूसा पड़ता है, इसकी हम निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को घर में घुसकर एक घूसा मारता है।
ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बिहार में बिहार का सीएम सबसे सुरक्षित होता है, उनकी सुरक्षा में करोड़ों हजारों लोग करोड़ों रुपए सुरक्षा में लगते हैं, फिर भी घूसा खा जाते हैं। ऐसे में आम आवाम कितने सुरक्षित है? सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्च किया जाता है? मुख्यमंत्री की सुरक्षा पे ना। सबसे सुरक्षित इंसान वही ना होते हैं। बख्तियारपुर उनका जन्म हुआ था, वो अपने गांव घर गए हुए थे, एगो लड़का घुस करके घुसा मार दिया। ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको नेता पसंद नहीं है, कोई वादा नहीं पूरा किया, कोई बेरोजगार बना के रखा, महंगाई बढ़ा दिया, किसान मजदूर को तबाह कर दिया, पलायन बढ़ा दिया, कारखाना नहीं लगाया, तो घूसा मत ना मारो। वोट का चोट दीजिए, वोट का चोट दीजिए। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हम लोग पीसफुल लोग, शांति प्रिय लोग, झंझट झगड़ा से दूर रहने वाला लोग। तो बताओ, लेकिन इस घटना ने तो ये भी साबित कर दिया, गृह मंत्री भी वही है, मुख्यमंत्री भी वही है। मुख्यमंत्री को कोई भी घुस के मार देता, अगर उसके पास चकुए होता, तेजाबे होता, तो आज क्या होता? कहाँ हम लोग लज्जित हो जाते? बिहार के लोग लज्जित होते कि नहीं होते? देखिए, बताओ किस पे कार्रवाई किया गया? किसी पे नहीं, छोटा छोटा सिपाहियन, बड़ा बड़ा अधिकारी पे नहीं किए। बताओ, घूसा भी खा रहे हैं, तो बड़ा बड़ा अधिकारी के ना सबक सिखाना चाहिए था, ताकि मैसेज जाता अपराधी में, ऐसे का मनोबल बढ़ जाएगा। रे भाई, तो आपको ज्यादा कुछ इस पे नहीं कहना। आप लोग तो खुद ही होशियार है। जब मुख्यमंत्री ही बिता रहे हैं तो औरों का क्या हाल? वो तो होम डिलीवरी हो रहा है। शराबबंदी बंद होनी चाहिए। आप लोग सब लोग जानते हैं, नशा मुक्ति होनी चाहिए। जब कानून नीति जी हम लोग सब लोग मिलकर बनाए कि बिहार में दारू नहीं आ रहा है, नहीं होना चाहिए, तो कहाँ से दारू आ जाना? यानी और कोई नहीं, सरकारें मिल करके, माफिया मिल करके चला रहा। और तो बिहार विधानसभा के स्पीकर साहब ने कहा कि पुलिस 100 बोतल पकड़ती है तो 10 से दिखाती। संजय जायसवाल जो कहे वो घिराए थे, भाई उनका भी सुरक्षा बढ़ा दो बोचा में, वो भी घिराए थे। वो क्या कहते हैं कि पुलिस का लोग जो है शराब माफिया से मिला हुआ। के टिकड़ा कहता आप बुझाते नहीं, अपने सरकार की अपने बुराई। इधर राजद के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी शंभू सिंह ने बताया कि अमर पासवान का जीत तो हो चुकी है, लेकिन ये देखना है कि कितने मतों से जीत होगी। उन्होंने ब्रह्मर्षि समाज के सवाल पर कहा कि जो नेता ब्रह्मर्षि समाज की बात करते हैं वो सभी लालटेन में आ चुके हैं। इस चुनाव में ब्रह्मर्षि समाज एक हो चुकी है, खासकर मुजफ्फरपुर विशेष लालटेन हो गया है। लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है? पूरा एकदम समझिए कि जीत तो हो चुकी है। हम लोग को ये देखना है कि कितना अधिक से अधिक मतों से जीतते हैं। आज नीतीश कुमार भी मुजफ्फरपुर पहुंचे, क्या असर पड़ेगा? यहाँ पर जो भीड़ देख रहे हैं, भीड़ आपको बता देगा कि असर कहाँ क्या है। लगातार फील्ड में घूम रहे, इस बार जो है ब्रह्मर्षि समाज फैक्टर माना जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? इस चुनाव के बाद सब लोग एक हो चुके हैं, सारा के सारा लोग एक हो चुके हैं। अब पूरा ललटेन बिहार में पूरा ललटेन हो गया, और ये जिला खास करके विशेष ललटेन हो गया। उत्तर बिहार में खासकर एक बड़ा चेहरा सुरेश शर्मा का माना जाता है, और बीजेपी के कार्यक्रम में सुरेश शर्मा नजर नहीं आ रहे, क्या कहेंगे? जो ब्रह्मर्षि समाज आप बात करते हैं ना, वो सारा के सारा समाज ललटेन में आ चुके हैं। सारा के सारा ललटेन में हो चुके, ललटेन में हो गया। वहीं राजद की नेत्री रीतू जायसवाल ने बताया कि जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उसमें से इस सीट पर अमर पासवान डिजर्व करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता जब तकलीफ में रहती तो कोई नेता मंत्री उनके साथ नहीं रहते। आज एनडीए इतना डर गया है कि
सभी मंत्री विधायक बोचहा के गली मोहल्ले में घूम रही है। राजद नेत्री रितु जायसवाल है। रितु जी, लगातार आप फील्ड में घूम रही बोचहा विधानसभा क्षेत्र, क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए, इसमें कोई शक की बात ही नहीं कि जितने भी कैंडिडेट अभी खड़े हैं, खासकर से अगर तीनों पार्टी के कैंडिडेट की हम बात करें, वीआईपी की, एनडीए की और आरजेडी की, इसमें अगर इस पद को जो डिजर्व करते हैं सबसे ज़्यादा, वो निश्चित तौर पे अमर पासवान जी हैं। युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, एमबीए हैं, एजुकेटेड हैं, तो निश्चित तौर पे अब जनता जो है ना, ये जात पात, हिंदू मुस्लिम, इन सब से ऊब चुकी है। जनता अब चाहती है कि जो मेन मुद्दा है, यानी कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है, नौजवान जो लाठियाँ खा रही हैं पटना की सड़कों पे अपनी ही नौकरी मांगने जाने पर, तो ये नौजवान खुद उस तकलीफ को समझ रहा है। जिस तरीके से दरोगा बहाली को लेकर के घटना हुई, जिस तरीके से रेलवे बहाली में बच्चे भाई अपना भविष्य मांग रहे हैं और आप उनको जेल दे रहे हैं, कितने एफआईआर दर्ज हो गए, कितने बच्चे जेल में, उनका सबका भविष्य खराब। आज नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर में प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे बेबी कुमारी के पक्ष में, क्या कहेंगे, कितना असर पड़ेगा? देखिए, नीतीश कुमार जी पहुंचे क्या, उन्होंने तो एक आज एनडीए के एक मंत्री संतरी को एक गली मोहल्ले में लगा देने की नौबत आ गई है। इतने वो भयभीत हैं और इतना उनको डर है इस जगह को छीन जाने का, विधानसभा की सीट को छीन जाने का इतना डर समाया हुआ कि यहाँ की जनता ने जो सिर्फ टीवी चैनल्स पे जिन विधायकों को, मंत्रियों को देखा था, उनको आज वो गली मोहल्ले में घूमते हुए, गिड़गिड़ाते हुए जनता के पास देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप जनता के साथ दुख तकलीफ में, जब जनता तकलीफ में होती है, जब बाढ़ से गिरी हो, सूखा से गिरी हो, कोरोना से गिरी हो, उस वक्त अगर ये इनके मंत्री संतरी इसी तरह से जनता के साथ घूमते तो आज इन्हें भीख नहीं मांगना होता और आज ये इतने डरे हुए नहीं होते। तो जनता समझने लगी है। स्टेज पर से कुछ गाना गुनगुनाई है, क्या है वो और क्या है, मतलब थोड़ा मेरे दर्शकों को नहीं, ये बस यही है कि आजकल ये पूछना कि आप कैसे हैं और बदले में ये उत्तर प्राप्त होना कि हम अच्छे हैं, ये दोनों ही बातें औपचारिक रह गई हैं। पूछना भी कि आप कैसे हैं, पता है कि सामने से उत्तर जो आएगा वो अच्छा आएगा लेकिन मन मार के आएगा, तो ये औपचारिक प्रश्न रह गया। तो हमने वही जगजीत सिंह का जो गाना है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, आंखों में नमी, ये गरीब के हालात को हम बयां कर रहे हैं कि आंखों में नमी, हंसी लबों पे क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो। आज बड़ी प्रचार प्रसार होगा, खासकर महिलाओं की फेवरेट रही है, क्या संदेश रहेगा आपके द्वारा? सबसे ज़्यादा जो मार है वो महिलाएं झेल रही हैं। सपने दिखाए थे उज्ज्वला के माध्यम से, गैस सिलेंडर, गैस दिए, चूल्हे दिए गए, लेकिन आज सिलेंडर उनके हाथों से निकल चुका है। आज महिलाएं फिर से लकड़ी पे आ गई हैं, आज फिर से जलावन पे आ गई हैं, आज फिर से जो सपने दिखा करके जब छीन लिए जाते हैं ना, तो कितना बुरा लगता है, वो महिलाएं समझ रही हैं। एक आध कुछ महीने जो उन्होंने गैस जलाए थे और उनको वो आदत लगने के बाद उस तरह से छीन देना उनकी जेब से बाहर का हो गया है। और आप देखेंगे कि या तो सिलेंडर, आपने कई जगह देखोगे सिलेंडर को काट करके और उसमें लोग चूल्हा बना करके जला रहे हैं, कि ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। तो महिलाएं तो सबसे ज्यादा किचन पे जो मार है, महंगाई का जो मार है, वो कौन फेस करता है? घर की गृहिणी ही तो फेस करती है, वो सब समझ रही हैं। तो साफ तौर पे आप सुन रहे थे, ये राजद की नेत्री रितु जायसवाल थी जो अपनी बातों को बता रही थी। आज मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए और तेजस्वी यादव का आज तीसरा सभा था जो समाप्त हो गया है। उन्होंने नीतीश सरकार पर कई हमलावर करते हुए कहा कि नीतीश सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से फेल है और उनकी ही सुरक्षा नहीं हो पाती है, तो आम आदमी की सुरक्षा कौन करेगा, इसका जिम्मेवार कौन है, ये सारी कई सवालों को बताते हुए उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। मैं अपने सहयोगी रोशन के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। रामनवमी को लेकर शहर में निकाला गया भव्य शोभा यात्रा, केसरिया ध्वज और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा शहर। रामनवमी को लेकर शहर में कई हिंदू संगठनों द्वारा रामनवमी शोभा यात्रा निकाली गई। पूरा शहर केसरिया रंग से रंग गया और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। सुबह से ही शहर के प्रमुख बाजारों में शोभा यात्रा को लेकर चहल पहल देखी जा रही थी। शोभा यात्रा में राम भक्त केसरिया ध्वज लहरा रहे थे। यही नहीं, शोभा यात्रा में भारत माता की प्रतिमा के साथ तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा जहां जहां से गुजर रही थी, चौक चौराहों पर फूलों की वर्षा की जा रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी सभा में पहुंचे पाशी समाज के लोगों ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया। बोचहा उपचुनाव को लेकर मुसहरी में आयोजित मुख्यमंत्री के चुनावी सभा में पहुंचे पासी समाज के लोगों ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए जमकर विरोध जताया। सभा समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री तो निकल गए,
लेकिन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद इन लोगों के सामने पड़ गए। पासी समाज का कहना है कि पुलिस बेवजह इस समाज को परेशान कर जेल भेजने का काम कर रही है। मिलावटी ताड़ी बताकर पुलिस जेल भेज देती है, जबकि जांच रिपोर्ट 15 से 20 दिनों के बाद आती है। 2016 से अब तक जेल भेजे गए पासी समाज के लोगों को अविलंब रिहा करने की मांग करते हुए लोगों ने कहा कि जब तक पूरे बिहार में नीरा टैपर एवं नीरा सेंटर की समुचित व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक पासी समाज के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाए। को लिए पढ़ाने के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं सरकार। वोट परेशानी हो गई है। परेशानियां ये गाड़ी बंद कर रहे हैं। गाड़ी काहे बंद कर दे हैं? गाड़ी का नीरा हमको सही नहीं बनाना आता है। नीरा नहीं बनाना आता है, इसलिए नहीं बना देता है। बहुत मरता है। नहीं होगा, होगा होगा जरूर। आपसे चाहिएगा तो होगा। गला ना होगा, गला ना होगा, होगा। चाहे जितना पार्वती के बुला लो, फौजी के, हम सारा पासी मिल जाएंगे ना तो उनको तोड़ देंगे हड्डी। हाँ, सारा हड्डी मिलकर तोड़ देंगे। आप लोग हमको जाने दिए नीतीश कुमार के लोग, तो हम लोग बतला देते उनको। अभी सिर्फ नीतीश कुमार से मिलकर करते हैं, हाथ जोड़ विनती कर रहे हैं। नहीं ले रहे पुलिस वाले लोग, अभी नहीं देता। पुलिस लोग तो क्या है? पुलिस लोग के तो नौकरी है, उसको मिला हुआ, उसको बाल बच्चा खाता है। हम लोग के तो भैया कोई धंधा नहीं है। हम लोग के तो यही बिजनेस है, वही बेच कर खा रहे हैं। वोट हम लोग देंगे उनका, विधायक हम पर जो है किसका लेंगे? अमर पासवान को देंगे। नहीं देंगे। 5 साल हम लोग मौका दिए हुए हैं, एक बार घूम कर झांकी पड़ने भैया नहीं आए। बैकटपुर पंचायत में 4 नंबर वार्ड में भैया कभी नहीं आया। हम लोग नया नेता बनाएंगे, नया नेता खोजेंगे। जे हम लोग को खोजेगा वो बनाएंगे। जे गरीब का सहायता करेगा भैया, उसी का हम लोग बनाएंगे। क्या परेशानी बताइए? हम बोल रहे हैं कि अभी बिजली फ्री है। कहाँ बिजली फ्री है? कट के सब घरे घरे लाइन काट देता है, फोटो खींच के ले जाते हैं, आपको पेश करेंगे। मेरा तो बिजली बंदे कर दिया है। बाल बच्चा छोटा छोटा ही नहीं पढ़ रहा है। अरे नौकरी कमाई होने नहीं करेगा तो किससे पढ़ाएंगे बच्चा को? नीरा का स्टॉल खोला जा रहा है ना, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। क्या चीज का बनता है जानते नहीं है। नीरा प्रदर्शन इसलिए कर रहा है कि नीतीश जी ने बोले थे नीरा खरीदारी करेंगे, कोई नीरा खरीदारी नहीं कर रहे हैं। दलितों को डेली के डेली हजारों आदमी को जेल भेजा रहा है। महिलाओं को, पुरुष को, बच्चों को नीरा के नाम पर बिहार में कहीं नीरा खरीदारी नहीं हो रहा है। जबरदस्ती जो पकड़ कर जेल भेजा जा रहा है, जिसके लेकर हमने अपनी मांग को रखे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते हैं तो हम लोग उनको सीएम हाउस पर भी जाकर हम लोग अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। पेट छेड़ने का भाई आपने बोले कि नीरा खरीदो तो नीरा क्यों नहीं खरीदारी करवा रहे हैं? आपने बोला था कि 1 लाख रुपया देंगे, आपके पॉकेट में नीतीश जी 1 लाख रुपया। केंद्र का उद्घाटन भी हुआ है कि आप बताएंगे, चलेंगे हमारे साथ। एक भी उनका मतलब जमीन पर कहीं कुछ नहीं है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, आप जांच करा लीजिए ना कि आपका कहाँ नीरा बिच रहा है। हम भी तो वही कह रहे हैं ना कि आप नीरा को लागू करिए, न तो फिलहाल जो है गरीबों को जेल भेजना बंद करिए। हम नीरा देने के लिए तैयार है, बेचने के लिए तैयार है, लेकिन आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। आप जबरदस्ती का कानून बनाकर जेल भेज रहे हैं, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम शांति से है, शांति से रहने दीजिए। हमको हिंसक बनाने के नीतीश जी हमको काम नहीं करिए, तो समाज छोड़ने वाला नहीं है। आपके सवालों पर तो बीजेपी के मंत्री भागते नजर आए हैं। तो भागेंगे ही नहीं। बीजेपी के माननीय मुख्यमंत्री जब भागते हैं तो ये तो मंत्री जी है, इनको संज्ञान में हर हाल में लेना पड़ेगा। हम लोग कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अरे भाई हम भी इंसान हैं। क्या रणनीति होगी इसको लेकर आगे? हम लोग जल्द से जल्द हमारे मांगों को नहीं सुना जाएगा तो हम लोग जितने हाईवे हैं जाम करेंगे। इसके लेकर हम लोग ऐसे भी मर रहे हैं। हमारे माँ बहनों के साथ भद्दी भद्दी गालियाँ दिया जा रहा है, जबरदस्ती पकड़ के जेल भेजा जा रहा है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम परिवार के सदस्य हैं, तो हम घर में रहेंगे ना। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो है शराबबंदी, उस पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। जो सरकार का नियम बना है उसी पे अमल होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी सुधार हुआ भी है, जो गरीब लोग पकड़ा रहे थे तो उसको जुर्माना दे के अब छोड़ने का प्रावधान भी किया गया है। आने वाला समय में देखा जाएगा, अगर जरूरत महसूस होगी तो मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करेंगे।
पारसी समाज खुद को बेरोजगार बता रहा है कि अब हम लोग बेरोजगार हो गए, तारीफ पर नहीं, उसके आड़ में बहुत सारे लोग अवैध धंधा करते हैं, इसलिए सरकार इस मामले पे गंभीर है और इसको रियायत देने के मूड में अभी तक नहीं दिख रही है। नीरा का केंद्र खोला जाएगा बिजली के लिए कि अब देखिए, अब उसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है। पारसी समाज के अंदर लोगों ने कुछ भड़काने का काम किया है। पारसी समाज को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि तारीख पर कोई प्रतिबंध नहीं है, नीरा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तारीख के सहारे कोई गलत करता है उस पर प्रतिबंध है। निश्चित रूप से अपने पारसी समाज के महान भाइयों से आह्वान करना चाहूँगा कि आप गलतफहमी में न रहें। गलत कारोबार कोई करता है, हाँ, निश्चित रूप से जब छापामारी होता है उस संदर्भ में उस व्यक्ति निर्दोष में फंस जाते हैं, वैसे लोगों को फिर बाहर निकाला जाता है, जिसके कारण लोगों में आक्रोश हो सकता है। लेकिन तारीख बिल्कुल फ्री है। तारीख स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, लेकिन उसका तरीका अलग है और नीरा यूज करना चाहिए, जिससे भविष्य में नीरा बिक्री केंद्र नहीं खुला चाहिए। नीरा बेचना चाहिए सुबह में, लेकिन नशीली पदार्थ को नहीं बेचना चाहिए। बौछार चुनाव को लेकर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर सीधा हमला किया। बौछार उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र में घूमकर बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी के लिए वोट मांगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बताया कि बौछार में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव का आज अंतिम दिन था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक थी। इसके बाद क्षेत्र में घूम घूम कर बेबी कुमारी के लिए वोट मांगा गया। उन्होंने बताया कि अगर क्षेत्र का विकास करना है तो आम लोगों को बेबी कुमारी को जिताना होगा, क्योंकि केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव की ताबड़तोड़ रैलियां पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 रैली करे, लेकिन किस नीति पर वह वोट मांग रहे हैं, खासकर उनके व उनके लोगों से आम लोग त्रस्त हैं। कहीं लूट और बलात्कार होती है तो उसी में इन भोलब रहते हैं। जमीन का गबन होता है तो उसी लोगों का हाथ रहता है। हर वारदात से लोग तबाह है। अगर उनकी सरकार होगी तो 2005 से पहले जो स्थिति थी उससे भयानक स्थिति हो जाएगी। उनकी लालटेन बुझ चुकी है। चूंकि 23 और 24 घंटे एनडीए लाइन दे रही है। वहीं उन्होंने सुरेश शर्मा के सवाल पर कहा कि भूमियार समाज बहुत ही वैज्ञानिक जात होते हैं और राजनीतिक के हर पहलू को समझते हैं। वो कोई ऐसा कदम नहीं उठावे जिससे उनकी क्षति होगी। बीजेपी के मंत्रियों द्वारा लाउड स्पीकर के बयान पर उन्होंने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत राय है। जहां तक सार्वजनिक की बात है तो हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है। जिनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने। हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं, मुजफ्फरपुर आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मुजफ्फरपुर में बोचहा में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव का आज अंतिम दिन था। हम लोग बाहर थे, आवश्यकता समझी गई यहाँ आकर मदद करने का और उसी क्रम में यहाँ पर आए हैं। वार्ड नंबर 3 में मेरी एक मीटिंग हुई और फिर अभी मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग हुई और हम लोगों ने अपील किया है कि बेबी देवी को कमल छाप पर जो 3 नंबर ईवीएम में है बटन दबाकर उनको वोट दीजिए। अगर क्षेत्र का विकास करना है तो चूँकि एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार रहेगी और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में जीत के जाएगी तो क्षेत्र का ज़्यादा विकास करेगी, ऐसा अपील हम लोग किया है। और हमको उम्मीद है कि हमारे लोगों के अपील पर सब लोग तवज्जो दिया है और बेबी कुमारी निश्चित रूप में चुनाव जीतेगी। तेजस्वी यादव लगातार रैलियां करें, ताबड़तोड़ रैलियां, 3 रैलियां के नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। देखिए, तेजस्वी प्रसाद 1 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 20 रैली करें। सवाल ये है कि अपना अपना सबका काम है, लोग करते हैं। किस नीति के आधार पर वो चुनाव वोट मांगते हैं? जी, बिहार की जो गरीब जनता है खास करके वो उनके और उनके लोगों से ज़्यादा त्रस्त है। आज कहीं लूट होती है तो उसी में वो लोग रहते हैं, बलात्कार होता है तो उसी में रहते हैं,
ज़मीन का ग्रैबिंग होता है तो उसी में उन लोगों का हाथ होता है। हर वारदात से उनसे लोग तबाह है। अगर उनकी सरकार होगी तो 2005 के पहले जैसे जंगल था उससे ज़्यादा भयानक स्थिति होगी, ऐसा समाज के लोग समझते हैं। इसलिए वो जितना भी रैली करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको कोई वोट नहीं देने जा रहा है। उनकी लालटेन बुझ चुकी है, चूँकि 23 घंटा और 24 घंटा लाइन हम लोग दे रहे हैं। बोचहा उपचुनाव में ब्रह्मर्षि समाज फैक्टर माना जा रहा है, तो उसमें जो बीजेपी के जो पूर्व मंत्री वो सुना है हमने, वो टेम्पोररी मामला है। तो भूमिहार परिवार लोग बहुत वैज्ञानिक जात होते हैं और राजनीति के हर पहलू को समझते हैं। वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनको क्षति होगी, इसलिए आपसी वो लोग टकराते हैं, आपसी बोलते हैं। और स्वस्थ समाज में और सभ्य समाज में आपस में विचार विभिन्नता होनी चाहिए, विमर्श होनी चाहिए, लेकिन नतीजा यही होगा कि सब लोग एनडीए को वोट देंगे। एक आखिरी सवाल, बीजेपी के मंत्री लगातार लाउड स्पीकर पे जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनका व्यक्तिगत राय है, अभी ऊपर ही लोग हमसे पूछा है तो वो उनका व्यक्तिगत राय है। जहाँ तक सार्वजनिक का सवाल है तो हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ का संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करती है। वैसी परिस्थिति में हम घड़ी घंट बजावें, हम शंख बजावें और दूसरा अजान न पढ़े, ये कहाँ की बात है। इसे अपने अपने ढंग से सभी धर्मों को धर्म पालन करना, धर्म का अनुसरण करना, ये हमारे संविधान में छूट है, उसी के अनुसार ये लोग काम करते हैं। तो जब तक हिंदुस्तान का ये संविधान लागू रहेगा तब तक जिस प्रकार की कार्रवाइयाँ हो रही है होती रहेगी। और अगर कुछ ऐसा बोलते हैं तो उनका वो व्यक्तिगत राय है, न कि पार्टी और एनडीए की राय। बेबी कुमारी के जिससे कितने अस्वस्थ हैं? हम अभी आज जैसा हमने देखा और जिस प्रकार से जनता मुखातिब हुई है, हम समझते हैं कि 110% घमासान्वित है कि बेबी कुमारी जीतेगी। तो ये थे पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी मुजफ्फरपुर बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी के समर्थन में पहुंचे थे। आज शाम 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार प्रसार होगा और ये बेबी कुमारी की जीत का दावा किया है। मैं अपने सहयोगी रोशन के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर एंड ग्लैमर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा पेजेंट शो, जिसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर शहर से की जा रही है। इस शो में 4 साल से 14 साल के बच्चे प्रतिभागी होंगे, जिसका क्राउन लॉन्चिंग 27 मार्च को यूफोर्निया रेस्टोरेंट एंड कैफे भगवानपुर संचालक अभिषेक जी के यहाँ माननीय मेयर श्री राकेश कुमार पिंटू जी और माननीय नगर विधायक श्री विजेंद्र चौधरी जी के द्वारा किया गया है। ऑर्गेनाइजर रमन सिंह राठौड़ एवं मोहम्मद तौफीक अहमद ने बताया है कि इसका ऑडिशन 3 चरणों में किया जाएगा, जिसमें चुने हुए प्रतिभागियों को देश के विभिन्न राज्यों में उच्च स्तरीय कोरियोग्राफर, डिजाइनर, मॉडल, फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर इस शो के लिए प्रशिक्षण देंगे, जिससे बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा उजागर होगी, ताकि वो भविष्य में अन्य क्षेत्रों में अपना 100% प्रदान करेंगे। एवं हमारी कंपनी द्वारा फिजिकल डिसेबल्ड बच्चों को भी अपना प्रतिभा दिखाने का मौका देगी और जिनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिसका ग्रैंड फिनाले 29 मई को जवाहरलाल रोड में उपस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित किया जाएगा। कृपया ऑडिशन एवं स्पॉन्सरशिप के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 7050302926 9308886333 8434610113 और 7903194675। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क,
वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है RK हाउस, NH 77, मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the business development manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारे। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open.
and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावे इस शोरूम में बीकाजी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं, तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का शुभारंभ होने जा रहा है और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाजार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ बीकाजी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है, तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी-शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी-शर्ट है, गोल गला में टी-शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं अभी मोस्टली। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बचाव चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार थम गया। अंतिम दिन NDA, राजद और VIP ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जिले के बचाव विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए रविवार की शाम को चुनाव प्रचार थम गया है। बचाव सीट पर अब 12 अप्रैल को मतदान होगा। इस सीट पर BJP, RJD और VIP पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है। BJP की ओर से मैदान में पूर्व विधायक बेबी कुमारी मैदान में है, तो वहीं VIP से डॉक्टर गीता कुमारी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। RJD ने सहानुभूति वोट मिलने की उम्मीद से VIP छोड़कर आने वाले अमर पासवान को प्रत्याशी बनाया है।
बोछा में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि रविवार की शाम से चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। इसके बावजूद कोई भी प्रचार करता हुआ पाया जाएगा तो उस पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने बताया कि 48 आवर्स पहले निर्देशानुसार मतदान जो प्रचार है, प्रचार समाप्त हो जाना है। तो प्रचार की चीज़ें आज शाम से 6 बजे से समाप्त हो जाएंगी। यदि कोई इस तरह का मामला प्रचार किया जाता हुआ पाया जाएगा तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन माना जाएगा। 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। शाम के 6 बजे के पूर्व तक जितने लोग भी आ जाएंगे उन सभी लोगों को मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, उनके मतदान कराने की व्यवस्था की जाए। बोछा उपचुनाव में मुशहरी प्रखंड के पीर मोहम्मदपुर गांव में स्थानीय लोगों ने भाजपा के नेता को आना यहां मना है यह बैनर लगाकर अपना विरोध जताया। बोछा विधानसभा क्षेत्र में जबरदस्त रणछीड़ी है। आलम यह है कि कड़ी धूप और भीषण गर्मी के बीच गांव-गांव में गाड़ियों से नेताओं कार्यकर्ताओं का काफिला पहुंच रहा है। हर बिरादरी में सरूख रहने वाले लोगों की पूछ बढ़ गई है। एक पार्टी का काफिला उनके दरवाजे से रवाना होता नहीं कि दूसरा दस्तक दे देता है। जिले के बोछा विधानसभा का उपचुनाव 12 अप्रैल को है। यहाँ एनडीए और महागठबंधन के अलावे वीआईपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रत्याशियों में भाजपा की बेबी कुमारी, राजद के अमर पासवान और वीआईपी की गीता कुमारी हैं। कांग्रेस ने तरुण चौधरी को अपना उम्मीदवार बताया है। 2020 के चुनाव में यहां से वीआईपी के टिकट पर मुसाफिर पासवान जीते थे। उनके निधन की वजह से उपचुनाव की नौबत आई है। वहीं बोछा विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे गांव हैं जहां ग्रामीणों ने पोस्टर बैनर लगा दिया कि इस गांव में भाजपा वालों का आना सख्त मना है। सोशल मीडिया पर एक फोटो तेजी से वायरल हो रहा है जिसकी पड़ताल करते करते हम लोग उस गांव में पहुंच गए हैं। ये गांव है मुसहरी प्रखंड के पीर मोहम्मदपुर गांव है और गांव के ठीक बाहर ये बैनर लगा हुआ है कि इस गांव में भाजपा वालों का आना सख्त माना है। अब जो ग्रामीण है वो किस बात से नाराज है, क्यों ये बैनर लगाए हैं, उन लोगों के बीच चलेंगे और उन लोगों से जानेंगे कि आखिर वो लोग क्यों नाराज चल रहे हैं और क्यों ये बैनर उनको लगाना पड़ा है। कब लगाए ये बैनर? ये बैनर लगा है परसों खुनिया लगा है। किसके द्वारा ये लगाया गया है? ये पूरा समाज के द्वारा लगाया गया है। किस बात की नाराजगी है भाजपा वालों से? भाजपा वालों के रोड नहीं बन रहा है, इसीलिए रोड देखे कितना खंजर है और हमारे मुकेश सहनी का अपमान किया है, इसीलिए हम लोग भी पक्की सड़क छोड़ने के बाद जब गांव के अंदर इधर आ रहे तो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर अगर आप शायद आगे नहीं जाते तो हम लोग इस गांव तक पहुंच भी नहीं पाते। क्या स्थिति है रास्ता का, कैसे आप लोग आते जाते हैं? ऐसे ही जाते हैं, तबीयत खराब होता है तो खाट पर उठा कर ले जाते हैं, गाड़ी उड़ी से नहीं जाता आता है। बारिश होता है तो नाव के सहारा या बाढ़ में नाव के सहारा से जाना पड़ता है। वोट मांगने चुनाव का समय है, बोछा उपचुनाव है। 3 प्रत्याशी हैं जो अभी लीड हैं, मतलब मैदान में है, जो त्रिकोणीय लड़ाई माना जा रहा है। अभी तक कोई नेता आपके पास, आपके गांव में चल के आए हैं कि नहीं वोट मांगने? भाजपा आया था, भाजपा का नेता। कौन कौन नेता आए थे? वो अर्जुन सहनी एमएलसी है दरभंगा का, वही आए थे। अच्छा। और अजय निषाद सांसद आए थे। अच्छा। और मुकेश सहनी आए थे। अच्छा, क्या हुआ फिर? क्या सभी आश्वासन दे के चल जाते हैं, से रास्ता बनवाएंगे, रास्ता बनवा दे। बाकी नेताओं को खदेड़ के बिलगा दिया। क्या कर रहे हैं आप? मतलब मुकेश सहनी को स्वागत किया गया, उनके पक्ष में वोट देने का आश्वासन दिया गांव के लोग, बाकी नेता को खदेड़ के, भाजपा वालों को खदेड़ के बिलगा दिया गांव वाला सब। क्या लग रहा है मुकेश सहनी के पार्टी के अगर यहाँ विधायक बनते हैं तो ये गांव की स्थिति बदल जाएगी? स्वाभाविक है बदलेगी। जब सरकार में आएंगे, अगर एक सीट उनके 3 सीट को 3 विधायक को भाजपा वाला अपनिया लिया है और बिना ये जो संविधान में नहीं है, मंत्रिमंडल भंग करके तब इनको मंत्रालय से हटाना चाहिए। ये तो भाजपा वालों का चाल है और लात मार के बिलगा दिया। इसलिए निषाद समाज जो है सो भाजपा के खिलाफ है। यहाँ भी भाजपा के सिपाही हैं जो वर्षों से कैप्टन साहब और मान लिया कि अजय जी को 10 वर्षों से 2 टर्म से वोट देते आया है, लेकिन वो अपने सिपाही के यहाँ आए थे, कार्यकर्ता के यहाँ, वहाँ भी हुजूम हो गया, वहाँ भी मुर्दाबाद का नारा लगा। भाजपा सुनने में आया कि आप लोग भाजपा के जो नेता आए थे उनको आप लोग खदेड़ कर गाँव से बाहर? बिल्कुल खदेड़ के भगा दिया गया है। इसमें तो वायरल भी हुआ होगा, उसमें देखिएगा कि वो भागते नजर आए हैं।
और उसमें कुछ लोग जो भाजपा के सिपाही थे बीच बचाव किए, लेकिन हुजूम में उनका कुछ नहीं चला। अपने आप को तो अजय निषाद मलाह का बड़ा चेहरा बताते हैं, तो आप लोगों की उम्मीद पे नहीं देखिए, और नहीं कोई उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरे हैं। बड़ा नेता तो हैं, सांसद हैं तो बड़ा नेता हैं, लेकिन जनता के काम पर खड़ा नहीं उतरे हैं। न बाढ़ में एक मरतबे सुधि लेते हैं, न सुखाड़ में, न संसद भवन में कुछ बोलते हैं। एक ही बात उनका मैंने सुना था कि बोले थे, और अखबार में सुना था, नहीं अखबार में बोले थे कि 2 बच्चे के बाद जो तीसरा बच्चा जन्म लेगा सरकार से परमिशन लेगा। इसके अलावा तो उनको कुछ नहीं सुने हैं। जनता के भलाई के लिए, आम आवाम के लिए कुछ आवाज़ उठाना चाहिए। सुखाड़ में है, रोड नहीं है, सड़क नहीं है। तो इस बार आप लोग क्या मूड बनाए हैं? हम लोग तो जो है सो मुकेश सहनी को, यहाँ का लोग मुकेश सहनी को जो VIP को वोट देगा। और लोग भी हैं, नुनिया है, ततमा है, तुरा है, मलाह का बोचहा में बहुसंख्यक मलाह जिधर ढलता है, चाहे निर्दलीय हो या दल से हो, उसी का जीत होता है। तो बिल्कुल नाराज हैं इस गांव के ग्रामीण। कुछ और भी ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। किस गांव में किस किस जाति के लोग हैं? यहाँ जो है सिर्फ मलाह है, और 100 वोट होगा मैंने धानु कुर्मी का, बाद बाकी सिर्फ मलाह है। यहाँ से चलकर 5 गांव आगे भी है, मलाह है। और रास्ता देखते हैं, आप देखते आए हैं। हम लोग यहाँ से प्रखंड पर मैंने भी धरना दिए, उसके बाद कलेक्टर ऑफिस तक मैंने धरना दिए, मुख्यमंत्री तक मैंने धरना दिए, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। इसलिए हम लोग मैंने सोच लिए कि हम लोग मैंने बीजेपी को हम लोग वोट नहीं देंगे। और हम लोग सब दिन तो बीजेपी को झंडा ढो करके वोट दे करके सब मैंने सांसद बनाए, विधायक बनाए, लेकिन हम लोग का कोई सहारा नहीं किया। इसलिए हम लोग बीजेपी से नाराज है। बीजेपी के अलावा RJD भी है, मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान मैदान में है। उनको देखिए, अमर पासवान तो मैंने हम लोग के साथ में थे, लेकिन एकाएक पर मैंने पलड़ा बदल दिए। इसलिए हम लोग मैंने अमर पासवान को वोट देने में व्यापारी हैं। यानी पूरा इस गांव के लोग आप लोग मुकेश सहनी के साथ में। कुछ महिला लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस बात से आप लोग नाराज हैं। क्या इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रखे, क्या कहेंगे आप? हम तो इसके लिए नाराज है जो हमको सके रोड नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है आने जाने में। कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको खाट पर लेकर के जाना पड़ते हैं। तैके बाद है जिद्दार रहता है तलैया पर जाना पड़ता है। जाने के रास्ते नहीं है, चलते हैं आदमी। जब जो डिलीवरी होने वाला हो जाता है स्थिति, तो उसको भी ले करके जाते हैं। एगो लड़का रास्ते में डेथ हो गया, चलमासुत हुआ, डेथ हो गया। रास्ते नहीं तो कैसे जाएगा, गाड़ी घोड़ा के कोई व्यवस्था नहीं है। तो वैसे उनको बदल रहे हैं। अब मुकेश जी के हमसे आगे बढ़ा रहे हैं, उनको डिग्री है। क्या क्या परेशानी होती है गांव से बाहर निकलने में बाजार तक? क्या परेशानी हो रहा है, बहुत रोड का परेशानी हो रहा है। देखिए रोड नहीं है हम लोग का, बारिश होता है तो खटिया पर ले जाना पड़ता है, और बाढ़ आता है तो 3 महीना नाव का सहारा लेना पड़ता है। यही परेशानी बहुत ज़्यादा हम लोग को झेलना पड़ता है। तो अब चुनाव का समय है, नेताजी आ रहे हैं गाँव में हालचाल लेने? आ रहे हैं तो सब बार आते हैं और ठोक कर ले जाते हैं वोट, लेकिन इस बार ऐसा नहीं मुद्दा होगा। हम लोग का नाव छापा ही वोट देना है। पूरा माइंड बना लिया? पूरे माइंड, पूरे समाज एक तरफा हो गया। क्या कहेंगे, चुनाव का समय है, नेताजी को क्या कहेंगे? थोड़ा कैमरा पे देख के बोलिए। चुनाव तो है ये कि ऐसे रास्ता के अथी है। अच्छा। हाँ, रास्ता के पैरा नहीं है तो कथी से जाएगा। बच्चा के होता है तो रास्ते में गायब हो जाता है। इस गांव से अगर आपको बाहर निकलना है तो तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर जोता हुआ खेत से जाना पड़ेगा। बैनर गांव के बाहर बैनर लगा है, क्या कहेंगे आप? बैनर विरोध में लगा हुआ है सरकार के खिलाफ में। जो है इस जो हम लोग को रोड के सबसे बड़ी समस्या है रोड का, समझे ना। आप आए होंगे तो देखिए किस स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी आज हम लोग रोड के लिए तरस रहे हैं। निजी जमीन में चल रहे हैं, वो जमीन वाला के मर्जी के ऊपर चल रहा है। वो जखनी चाहेगा तकनी गड्ढा खोल देगा, हम लोग का रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। हम लोग इसे जो रोड के संबंध में जिलाधिकारी से भी मिले हुए थे। बच्चा सब पढ़ने जाता है, 3 महीना 4 महीना तो हम लोग के धिया पुता जो है समय बारिश के समय में घर पर ही रहता है 4-5 महीना। उस सबको पढ़ाई भी बाधित होता है। हम लोग पढ़े लिखे तो जैसे तैसे बहुत कष्ट, लेकिन अखनी के लड़का से पढ़ना
वो रास्ता के लिए नहीं जाना चाहता है। हम लोग पैदल भी जाते थे, अगर सवारी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए बच्चा के, हम लोग पैदल जाते थे मरवाड़ी हाई स्कूल में, बोचा पढ़ने जाते थे नदी पार उतर करके। लेकिन आखिर वो समय बदल गया है अब। तो हम लोग को सरकार से मांग है कि हम लोग को रोड बनावे, चाहे वो ज़मीन खरीद के हो, चाहे जैसे बनवावे। हम लोग तो देते थे। अजय निषाद सांसद हमारे हैं, संसद के अलावा हमारे कौम से बिलोंग करते हैं, निषाद वर्ग से भी आते हैं, लेकिन कई बार हम लोग मिले, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया। एक बार फिर पिछले साल जब बेबी कुमारी विधायक थी तो मिले थे, तो कहे कैसे झूठ के साथ जे भाई भू अर्जन में गए हैं तो 5 लाख रुपया थे। यहाँ गरीब आदमी 5 लाख भू अर्जन में कमीशन कहाँ से देगा जो रोड बनेगा? ये सब मुद्दा है, समस्या है, अनेक तरह का कष्ट है। लोग क्या चुनाव जीतने के बाद नेता आए या ना आए, लेकिन चुनाव के समय तो नेता आते ही हैं। अभी तक कौन कौन नेता आए हैं और उन नेताओं को आप क्या कहेंगे? अब तक तो जो है VIP के 2 बार मुकेश जी आए हैं। अब हम तो घर पर अस्वस्थ चल रहे, घर पर ही रहते हैं, लेकिन RJD के लोगों को हम नहीं देखे, नेता को। हम भाजपा के लोग प्रदेश स्तर के विधान परिषद चाहे सांसद भी आए हैं तो लोग विरोध का उनका सामना करना पड़ा है। गाली गलौज तो नहीं किया, चाहे और सब बात नहीं कहा, लेकिन विरोध उनको करना पड़ा, झेलना पड़ा। जब भाई इस गांव के अलावे 5-6 गांव और है उत्तर में, रोशनपुर, डढ़िया, कार्यालय, चकसलेम, वहाँ नहीं जाइए। यहीं से हमने गांव के लोग फिरा दिया उनको, ना तो वहाँ बेइज्जत होना पड़ा, बेइज्जत उसको कर देता रोड के समस्या के। तो यहीं से वापस लौट गए। क्या नाम है आपका? क्या आपका क्या नाम है? राजीव कुमार। क्यों नाराज आप लोग, पूरे ग्रामीण क्यों नाराज हैं? क्यों? रोड के लिए कि ये लोग हमेशा आश्वासन देते हैं कि हाँ काम करेंगे, जीतेंगे, तो लेकिन जीतने के बाद मतलब फिर इधर ताकते नहीं आते। इस बार क्या मूड बनाया है? नया पार्टी VIP को देना है इस बार। तो साफ तौर पे ये सभी जो हैं, ये सभी ग्रामीण हैं और जो BJP के नेताओं से काफ़ी नाराज चल रहे हैं। नाराज का कारण यह है कि बाज़ार से इस गांव के दूरी तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर जो है वो खेत के, मतलब दूसरे के ज़मीन के रास्ते ये लोग अपने गांव तक आते हैं। लगातार चुनाव में नेताओं के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि आप हमको जिताइए, हम आपको सड़क देंगे, बिजली देंगे, नाला देंगे, बहुत तरह की जो आश्वासन होता है वो देते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद एक बार भी वो नेता इस गाँव में नहीं आते हैं, जिसके कारण ये लोग नाराज चल रहे हैं। और गांव के बाहर ही एक बैनर लगा दिए हैं जिसमें BJP नेताओं के आने पर सख्त मना करने की बात कही गई है उस पोस्टर पे। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कुछ दिन बच गए हैं चुनाव के और लगातार नेताजी जो हैं वो गांव का दौरा कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो अब देखना यह दिलचस्प है कि अगर BJP का नेता आता है इस गाँव में तो क्या ग्रामीण उनको किस तरीके से बैठाते हैं या किस तरीके से उनका इज्जत करते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। मैं अपने सही हुए रोशन के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि क्या नेता लोगों को चुनाव में ही ये सभी जगह दिखते हैं वोट मांगने के लिए? जीतने के बाद शायद इस तरह के गांव को भूलने में समय भी नहीं लगता। आपको बता दें कि इस गांव के ग्रामीणों ने मन बना लिया कि इस बार बदलाव होगी। बोचा उपचुनाव के मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली। 350 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां 12 अप्रैल को मतदान होना है। मुजफ्फरपुर जिला और मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले बोचा विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,54,247 वोटर हैं, जिनमें 53.16% पुरुष जबकि 46.84% महिला मतदाता है। बोचा उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को वोटिंग होगी और 16 अप्रैल को उपचुनाव का नतीजा आएगा। बोचा विधानसभा उपचुनाव के लिए 350 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर करीब 1500 मतदान कर्मी वोटिंग करेंगे। DM सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि उपचुनाव के लिए 11 अप्रैल को बूथ पार्टियों को सिकंदरपुर स्टेडियम के FCI से रवाना किया जाएगा। बोचा उपचुनाव में किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए सभी 350 मतदान केंद्रों पर भारी फोर्स 10% रिजर्व के साथ कुल 385 पीठासीन पदाधिकारी, 350 P1, इतने ही P2 व P3 के अलावा 50 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि कुल 350 में से 65 सहायक मतदान केंद्रों की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ विधानसभा का जो बाई इलेक्शन होना है यह 12 तारीख को है
और इसको लेकर के आज जो कैंपेनिंग होती है, कैंपेनिंग की अवधि समाप्त हो रही है, चूँकि ECI के निर्देशानुसार 48 घंटे पूर्व कैंपेनिंग समाप्त होनी है। तो कैंपेनिंग इसके बाद से नहीं की जाएगी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन माना जाएगा। इस इलेक्शन को लेकर के सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और पोलिंग पार्टी का डिस्पैच कल सुबह सिकंदरपुर स्टेडियम से किया जाएगा और प्रत्येक जो हमारे बूथ्स हैं, 167 बिल्डिंग हैं, 167 बिल्डिंग में 350 बूथ हैं, सभी 167 बिल्डिंग पर पारामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की जा रही है। इसके अतिरिक्त 179 बूथों पर हम लोग वेबकास्टिंग की व्यवस्था कर रहे हैं और 50 बूथों पर हम लोग माइक्रो ऑब्जर्वर दे रहे हैं। हमारे 100% पोलिंग स्टेशन लोकेशन जो हैं वो पारामिलिट्री फोर्सेस से आच्छादित हैं और 50% से भी ज़्यादा बूथ पर हम लोग वेबकास्टिंग करा रहे हैं। तो पूर्णतः हम लोग आश्वस्त हैं कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष वातावरण में निर्वाचन का कार्य संपन्न होगा। लगातार निरोधात्मक कार्रवाइयाँ भी की गई हैं और 65 से भी ज़्यादा मामलों में CCA एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त 107 के अंतर्गत कई लोगों को बाउंड डाउन कराया गया है और लगातार छापेमारी और वीडियो सर्विलांस टीम से, स्टैटिक सर्विलांस टीम से, फ्लाइंग स्क्वाड के माध्यम से लगातार हम लोग इंस्पेक्शन करा रहे हैं और सभी जगह हम लोग आश्वस्त हैं कि बेहतर तरीके से कार्य चल रहा है और सभी लोगों से, जो मतदाता भी हैं, उनसे भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि बिल्कुल लोकतंत्र के इस महापर्व में बाहर निकलें और अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग जरूर करें। श्री राम हनुमान मंडल द्वारा हनुमान जन्मोत्सव को लेकर अहम बैठक की गई। श्री राम हनुमान मंडल कार्यालय में आगामी श्री हनुमान जन्मोत्सव के संबंध में रविवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 15 अप्रैल से आरंभ होने वाले 3 दिवसीय आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की गई। संयोजक सुधीर हिसारिया ने बताया कि कृष्णा पेट्रोल पंप के पीछे स्थित श्री राम हनुमान मंडल सालासर धाम में आयोजित होने वाले हनुमान जन्मोत्सव का यह 49वां वार्षिकोत्सव है। कार्यक्रम की चर्चा करते हुए बताया कि कार्यक्रम का आरंभ 15 अप्रैल को सुबह ध्वजा यात्रा के साथ किया जाएगा, जिसमें भक्तगणों द्वारा 201 ध्वजा लेकर शहर भ्रमण करने के बाद मंदिर आकर समापन होगा। उसके बाद 15 अप्रैल की ही संध्या 6 बजे से 41 घंटे की अखंड ज्योत व भजन का भी आयोजन किया जाएगा। आज हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो 15 तारीख से हमारा कार्यक्रम है, उसके उपलक्ष्य में मीटिंग हुई है। उसमें 15 तारीख को सुबह 7 बजे से ध्वजा यात्रा निकलेगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई फिर मंडल कार्यालय मंदिर पर आकर समापन होगा और 15 तारीख को शाम में 6 बजे से 41 घंटे की अखंड ज्योत बैठेगी, जिसका उद्घाटन श्री राम सूरत राय जी, भू सुधार मंत्री बिहार सरकार द्वारा होगा, जिसमें माननीय सांसद अजय जी निषाद और माननीय विधायक विजेंद्र जी चौधरी सम्मिलित होंगे और हमारे संस्था के 3 संस्थापक सदस्य श्री हरि प्रसाद जी बिजराजका, श्री राम जी भरतिया और श्री श्याम सुंदर जी भरतिया मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे और 17 तारीख को दिन में 1 बजे इसका समापन होगा और 17 तारीख को रात में महाप्रसाद का वितरण होगा। कहाँ कहाँ से कलाकार आ रहे हैं? कलाकार इसमें नर्मदा कारवा दिल्ली और कानपुर से झांकी आ रही है, टाटा नगर से झांकी आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।